सो द टॉपिक नेम इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को समझने के लिए अपन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। टेक वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल ये है, आप बताइए 10/20 का लोवेस्ट रेशियो क्या आएगा? 10/20 का सर 0 0 कैंसल्स, 1 जार 2 जार, तो इसका लोवेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा? 1/2। अच्छा 30/60, इसका लोवेस्ट रेशियो क्या आएगा? सर 0 0 कैंसल्स, 3 1 जार 3 2 जार, तो इसका भी रेशियो सेम आया। मतलब इसका भी रेशियो हाफ आ रहा है, इसका भी रेशियो हाफ आ रहा है, तो दिस टू आर इक्वल रेशियोज। बेटा ये दोनों इक्वल रेशियोज है एंड दिस टू इक्वल रेशियोज आर नोन एज प्रोपोर्शन। तो बच्चों टू इक्वल रेशियोज आर नोन एज प्रोपोर्शन। आप साथ साथ में लिखते भी रहना तो अच्छा रहेगा। तो एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आता है प्रोपोर्शन बोलते किसको है। सर प्रोपोर्शन का सिंपल मतलब है दो इक्वल रेशियोज आर नोन एज प्रोपोर्शन। चलो एग्जाम्पल से तो समझा दिया, अभी इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? इफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, अगर a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, देन वी से दैट, तो हम लोग ये कहते हैं ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। अभी यहाँ पे अगर बेटा यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। अच्छा बेटा इस पिक्चर में ना देखो शुरुआत कहाँ से हुआ? a से, खत्म कहाँ से हुआ? d से। तो हम लोग a और d को एक्सट्रीम बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे a और d को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। और बीच के नंबर को बोलते हैं मीन्स। तो आई कैन से therefore we can conclude that प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, बेटा ए और डी क्या था? एक्सट्रीम्स था। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना जरा एक अलग पेन से एक नोट लिख देना। नोट वन ऐसा है, देखो एक गाना भी था ना, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए अपॉन बी जहां पे खत्म हो रहा है वहां से चालू हो रहा है, इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। तो बड़ा ये बी जो है ना वो कनेक्टिंग लिंक है। ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, देन वी से दैट ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बच्चों ए बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी है तो हम लोग ए बी सी को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू सी ए सी हो जाएगा और b इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो v से बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। नाउ यहाँ पे ना, यहाँ पे हियर b इज नोन एज, बेटा b को क्या पता है? b को क्या बोलते हैं? b इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन। b को क्या बोलते हैं? b को बोलते हैं b इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन और मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। बेटा b को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन या मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। अच्छा ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? आप स्टैट्स में जब आप टॉपिक पढ़ोगे सेंट्रल टेंडेंसी तो वहां पे आपको क्लियर कट समझ में आएगा ज्योमेट्रिक मीन किसको बोलते हैं। फिलहाल आप याद रखिए बी इज ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक मीन और मीन प्रोपोर्शनल। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है? इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। बेटा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बेटा दिस इज कॉल्ड एज ए क्रॉस प्रोडक्ट रूल। थ्री क्वांटिटीज ए बी सी ऑफ द सेम काइंड एंड इन सेम यूनिट्स, वो अपन ने देखा था रेशियो में। बेटा रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, और कंपैरिजन तो आप बेटा कैसे कर सकते हो? मनी मनी को कंपेयर कर सकते हो, हाइट हाइट को कंपेयर कर सकते हो, वेट वेट को कंपेयर कर सकते हो। तो इट शुड बी ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट्स।
then they are said to be in continued proportion. So if A, B, C are in continued proportion, then the middle term B is called the mean proportional between A and C. और A को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल और C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल. चलो लेट्स स्टार्ट विद द इलिस्ट्रेशन. चलो इलिस्ट्रेशन शुरू करते हैं. तो यहाँ पे अपन शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से. चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या लिखा है. द नंबर्स 2.4, 3.2, 1.52 आर इन प्रोपोर्शन. उन्होंने बोल दिया कि प्रोपोर्शन में है. क्यों प्रोपोर्शन में? आइए देखते हैं यहाँ पे. बेटा प्रोपोर्शन में होने के लिए क्या होना चाहिए था? फर्स्ट अपॉन सेकेंड. फर्स्ट अपॉन सेकेंड का जो रेशियो बनेगा दैट शुड बी इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ. तो ये फर्स्ट अपॉन सेकेंड देखते हैं. बेटा ये 2.4 है, ये 3.2 है. पॉइंट को निकालने के लिए इंटू 10 किया, इंटू 10 किया, तो ये बन गया 24 और ये बन गया 32. बच्चों ये दोनों 8 में जाते हैं, तो क्या नहीं से 8 3 जा 8 4 जा, तो रेशियो कितना आ गया 3/4. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1.5 और 2. बेटा पॉइंट को हटाने के लिए अपन क्या करोगे? पॉइंट को हटाने के लिए क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई करोगे. तो जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1.5 इंटू 10 ये बन गया 15 और 2 इंटू 10 20. 5 3 जा 5 4 जा. तो इस फर्स्ट अपॉन सेकंड का रेशियो इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ का रेशियो. दोनों का रेशियो सेम आ रहा है ना? सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है? चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है. सर कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ शॉर्टकट भी है. शॉर्टकट में क्या करो? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो. 2.4 इंटू 2 करो, कितना आता है सर? 4.8. और बीच के दो नंबर को मल्टीप्लाई करो. 3.2 इंटू 1.5 ये भी 4.8 आता है. मतलब दोनों सेम आ रहा है. मतलब ये क्या है बच्चों? तुम्हारा चारों नंबर प्रोपोर्शन में है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है आपका. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ. बट आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे क्या लिखा है? इफ 10/3. बेटा इसका ये जो दो बिंदु दिख रहा है, दो बिंदु, इसका मतलब है डिवीजन. तो डिवाइड बाई एक्स. बेटा ये 4 दिख रहा है, ये 4 ऐसा, इसको बोलते हैं इक्वल्स टू. ये 5/2 और ये जो दो बिंदु दिख रहा है इसका मतलब है डिवीजन. डिवाइड बाई 5/4. चलो कैसे करोगे? 10/3. बेटा डिवीजन को इंटू करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा सिमरन? रेसिप्रोकल. x/1 है ना, तो क्या हो जाएगा? 1/x. और यहाँ पे 5/2 डिवीजन को इंटू किया तो ये 4/5. फिर क्या हो जाएगा? 5 5 गेट्स कैंसिल. 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या क्या बच गया? 10 इंटू 1 10. 3x. तो यहाँ पे क्या आया? इज इक्वल टू 2. तो ये 3x वहां चला जाएगा. तो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x 6x. फिर ये x यहीं रहेगा, 6 नीचे आ जाएगा. तो क्या आ जाएगा? 10/6 इज इक्वल टू x. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 3 जा 2 5 जा, x की वैल्यू आ जाएगी ना 5/3. क्लियर? आपको विश्वास नहीं है तो चेक कर लेते हैं. आ गया 5/3. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल. बट अपने को फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है. तो हमको सीधी सादी बात मालूम है, जिसको फाइंड करना है उसको x पकड़ लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है? 2/3. सेकंड प्रोपोर्शनल क्या है? 3/7. थर्ड नंबर क्या है? 4. अपने को फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, नहीं मालूम ना, तो उसको क्या कर सकते हैं? टेक इट एज x. शैल वी यूज अ शॉर्टकट? अच्छा, अगर चार नंबर प्रोपोर्शन में है इसका मतलब क्या हो गया सर? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो ये इक्वेशन यूज करो, कैसे आ जाएगा बोलो जरा? 2/3 इंटू एक्स. 2/3 इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू 3/7 इंटू 4. सर अभी जिसको फाइंड करना है अपने को, फाइंड किसको करना है? एक्स को. जिसको फाइंड करना उसको अकेला रखना. तो एक्स यहीं रहेगा. यहाँ पे क्या आ गया? 3 इंटू 4. और ये 3 यहाँ पे नीचे था, ये ऊपर आ जाएगा. और ये 2 नीचे आ जाएगा. तो 2 1 जा 2 2 जा.
तो क्या आ गया, x इजिकल्स टू 3 इंटू 2 6, 6 3 जा 18, 18/7। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 18/7। लेट्स लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या फाइंड करना अपने को, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अभी अपने पास 2.4 फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, फिर 9.6 सेकंड, और थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं मालूम है तो उसको x पकड़ लेते हैं। चलिए अब मुझे बताइए, या तो आप जो नॉर्मल है, बेटा 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या होता है, अगर 3 नंबर प्रोपोर्शन में है मतलब दे आर इन कंटिन्यूड रेशियो, मतलब फर्स्ट अपॉन सेकंड शुड बी इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। तो अगर आप ये बेसिक से यूज करोगे तो भी चल जाएगा, या फिर शॉर्टकट यूज कीजिए। शॉर्टकट क्या बोलता है, मिडिल टर्म का स्क्वायर। शॉर्ट टर्म क्या था बेटा, अगर ए बी सी इफ दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए सी। तो तुम्हारा ये बी ए का एक्टिंग कर रहा है, ये बी का एक्टिंग कर रहा है, सी का एक्टिंग कर रहा है, आप किसका एक्टिंग कर रहे हो, बी। तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो 2.4 इंटू एक्स। चलो सॉल्व करिए इसको जरा, सॉल्व कैसे करोगे देखो। इसको यहाँ कर लेता हूँ मैं जरा, कैलकुलेट 9.6 का स्क्वायर मीन्स 9.6 इंटू 9.6, और ये 2.4 को नीचे लेके आ जाइए, इज इक्वल टू एक्स। कितना आ गया, कितना, पुणे पूरा सॉल्व कर लीजिए ना, 9.6 इंटू 9.6 डिवाइड बाई 2.4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 38.4। तो तुम्हारा जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा, 38.4। विश्वास नहीं है, चेक कर लेते हैं, थोड़ा विश्वास जगा अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस, मतलब ये ए का एक्टिंग कर रहा है, ये सी का एक्टिंग कर रहा है। हमारा इक्वेशन क्या था, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, मतलब बी विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ ए सी। तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म कौन सा है इसमें, बेटा ए का एक्टिंग ये कर रहा है, अपने को फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शन ना, इसमें बीच वाले को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। अगर 3 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बीच वाले को क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे ए कितना है 1.25 और ये 1.8, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट लोगे ना तो आंसर आ जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा 1.5। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। बेटा अब चालू करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। तो वापस एक बार बोलता हूँ, जैसे मैंने कहा ये प्रोपोर्शन, तो पहले मुझे ये बताइए प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल रेशियोज, तो कैन आई से ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। चलो अपन ना इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि भैया एक 10/20, बच्चों बताओ इसका लोवेस्ट रेशियो क्या आएगा 10/20 का, वो 1/2। अच्छा 40/80, इसका लोवेस्ट रेशियो कितना आएगा 1/2, 0 0 कट, 4 1 4 2 जा, सो दिस टू आर इक्वल रेशियोज। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है ना। अपन यहाँ पे देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से 8 प्रॉपर्टीज है, कितना 8। पहला है बच्चों, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे बेटा ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मीन्स ए डी, बेटा ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट रूल। चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, बेटा मैं एग्जांपल ये लेके चल रहा हूँ, ये वाला 10/20 वाला, करो उसको क्रॉस प्रोडक्ट, तो कैसे आएगा 10 इंटू 80 सर 800, बीच में इक्वल्स टू 40 इंटू 20 800, एंड दिस इज ऑब्वियसली ट्रू, 800 इज इक्वल टू 800, तो सही बात है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया क्रॉस प्रोडक्ट रूल। दूसरा है बच्चों इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो मतलब रेशियो को उल्टा कर दीजिए। जैसे अगर ओरिजिनल रेशियो, बेटा मैं ये समझे आप, ये ओरिजिनल रेशियो है, मैं बोल रहा हूँ उसको उल्टा कर दीजिए, तो ये a अपॉन बी था ना, तो ये क्या बन जाएगा
बी अपॉन ए, बेटा लेफ्ट हैंड साइड में बी अपॉन ए बना तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, सी अपॉन डी था ना, तो डी अपॉन सी हो जाएगा। ये तो हो गया विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स। अब बेटा मेरे को ये करके दिखाइए आप विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। चलो लेफ्ट पहला वाला रेशियो क्या था, 10/20 था ना, वो क्या बन जाएगा, वो 20/10। और जो दूसरा वाला रेशियो था वो 40/80 था, इसको उल्टा कीजिए, 80/40। अब देखिए क्या इनका रेशियो सेम आ रहा है क्या, बेटा 10/20 का रेशियो निकालोगे ना, जीरो जीरो कट हो जाएगा, 2/1 बचेगा। कितना बचेगा, 2/1। यहाँ पे करिए, जीरो जीरो कट हो जाएगा, 4 1 सा 4 2 सा, तो ये भी 2/1 आ रहा है, मतलब ये इक्वल है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवर्टेंडो। क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवर्टेंडो। क्लियर है। अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टी, बेटा तीसरा प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको एक लॉजिक बता दूंगा यहाँ पे कि अगर मैं आपको बोलता हूं, सपोज मैंने कहा A/B = C/D है, बेटा यह सारा मैथ्स का पूरा जो खेल है ना, वो बीच में इक्वल टू का है। बेटा जब भी बीच में इक्वल टू आता है उसको हम लोग इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। मैं आपको कह रहा हूं एड वन ऑन बोथ द साइड्स, क्या आप कर सकते हो, मैंने आपको कहा एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, आप कर ही सकते हो ये। तो अगर आप वन दोनों तरफ ऐड कर दो तो क्या बनेगा, A/B+1 C/D+1। जरा सॉल्व करिए कैसे बनेगा। सर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वन है। तो अपने क्या किया, दोनों तरफ वन ऐड किया। बेटा दोनों तरफ वन ऐड करोगे तो ऐसे हो जाएगा, टिंग टिंग टिंग। तो क्या आ जाएगा, A × 1 A+1 × B B/B राइट हैंड साइड में करिए। हाँ, और यहाँ पे करोगे तो टिंग टिंग टिंग, तो क्या आ गया, C+D/D। बच्चों ये देखोगे ना, A+B/B = C+D/D। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, मतलब मैं दोनों रेशियो में अगर वन ऐड कर दूं तो जो मेरे को रिजल्ट आता है वो क्या आता है, A+B/B = C+D/D। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, बेटा इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो। क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो। तो कॉम्पोनेंडो की प्रॉपर्टी को अगर याद रखना है तो बहुत सिंपल याद रखने का फॉर्मूला ऐसा बनेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या बनेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारा अगर ओरिजिनल रेशियो A/B = C/D है, और अगर मैं आपको बोलूं भैया ये कॉम्पोनेंटो लगा दोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, मतलब A+B/B, और सेम चीज होगा राइट हैंड साइड में, C+D/D। एग्जाम्पल से देखें, हमारा एग्जाम्पल क्या था याद है, 10/20 = 40/80 था। आप करके देखिए यहाँ पे, बेटा इफ यू अप्लाई कॉम्पोनेंटो तो चीज कैसे बनेगा, न्यूमरेटर देखो जो चेंजेस आएगा ना वो न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर वैसे रहने वाला है। तो फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और यहाँ पे सेम, अभी आप करके देखिए, 10+20 कितना होता है, 30। 30/20, बेटा 30/20 का रेशियो निकालोगे ना तो 3/2 आ जाएगा। 40+80 120, और ये नीचे 80, जीरो जीरो कट, 4 2 सा 4 3 सा, क्या आ गया 3/2, तो ये सेम आ गया। तो कॉम्पोनेंट का जो प्रॉपर्टी था वो क्रिएट कैसे हुआ, हमने दोनों तरफ वन ऐड किया तो रिजल्ट आ गया। अच्छा सर, हम जैसे वन ऐड कर रहे हैं वैसे सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे ये A/B है =C/D है, इफ आई से यू सब्ट्रैक्ट वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से वन सब्ट्रैक्ट कीजिए। अगर आप दोनों तरफ से वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहानी कैसे बनेगी, A/B-1 =C/D-1। बड़ा माइनस करके दिखाइए क्या बनेगा, टिंग टिंग टिंग। तो करिए A × 1 A-B/B, राइट हैंड साइड में करिए C-D/D। बेटा दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिविडेंडो। इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं,
डिविडेंडो। और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी को याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, क्या बच्चों, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। चलो बेटा आप इस पे करके देखिए, इस पे ये जो अपना था ना, इस पे करके देखिए, हमारा फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, न्यूमरेटर 10 है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला। राइट साइड वाला कीजिए, क्या आएगा 40 माइनस 80 अपॉन 80, करिए बच्चों इसको, ये आ जाएगा माइनस 10 अपॉन 20, जीरो जीरो कट तो कितना आ गया, इसका रेशियो आ गया माइनस हाफ, इसको करिए 40 माइनस 80 माइनस 40 अपॉन 80, जीरो जीरो कट ये भी आ गया माइनस हाफ, सेम आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिविडेंडो। अच्छा अभी तक कितना प्रॉपर्टी हो गया सर, चार हो गया। रिपीट करता हूं, पहला क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, जो हमने पहले भी किया था वो था ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दूसरा क्या था, दोनों रेशियो को उल्टा कर दीजिए, मतलब इन्वर्टेंडो। तीसरा कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो में क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फिर डिविडेंडो, डिविडेंडो में क्या होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। देन वी कम टू प्रॉपर्टी नंबर 5। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है, बेटा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मतलब इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। टेक द सेम एग्जांपल, हमारा था 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू 40 अपॉन 80। बेटा ये प्रॉपर्टी लगा के देखिए, आने वाला जो दो रेशियो होगा ना वो इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी लगा के देखिए आप। हमारा फॉर्मूला के सबसे क्या था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये लेफ्ट साइड में हो गया। राइट साइड का करिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। बेटा 10 प्लस 20 कितना होता है 30, और 10 माइनस 20 माइनस 10। बेटा ये जीरो जीरो कट हो जाएगा, तो ये आ गया 3 अपॉन माइनस 1। बेटा 3 अपॉन माइनस 1 का मतलब होता है माइनस 3 अपॉन 1। बेटा एक चीज समझना, मैथ्स में ये माइनस ए अपॉन बी, मतलब आप माइनस बीच में भी लिख सकते हो, माइनस ए अपॉन बी, या ए अपॉन माइनस बी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों का मैथ्स में मतलब सेम होता है। मीन्स हम लोग माइनस को ना, माइनस को आप चाहो तो बीच में रख सकते हो, आप चाहो तो माइनस साइन को ऊपर रख सकते हो, आप चाहो तो माइनस साइन को नीचे रख सकते हो, ये तीनों का मीनिंग सेम है। नॉर्मली ये कस्टम से रीति रिवाज है कि हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन को न्यूमरेटर में रखते हैं। कहां रखते हैं, न्यूमरेटर में, मतलब नीचे भी रहेगा ना तो माइनस साइन को ऊपर ले लेना। तो ये रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों, -3/1। ये रेशियो कितना बन गया, -3/1। अभी यहाँ पे करिए 40 प्लस 80 120, 40 माइनस 80 -40, जीरो जीरो कट, 4 1 जा 4 3 जा, ये भी 3/-1 आ गया, इसका खाली माइनस साइन ऊपर ले लेना, तो ये भी आ गया -3/1। क्या सेम आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्लियर। नेक्स्ट चीज है बच्चों, नेक्स्ट चीज है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, आप चाहो तो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इन दोनों को ना, इन दोनों को किस, सॉरी बेटा, इन दोनों को आपस में जगह अदली बदली कर सकते हो। क्या करना है, स्वैप करना है, इन दोनों का जगह क्या करना है, अदली बदली करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए के जगह पे डी आ जाएगा, डी के जगह पे ए आ जाएगा, तो डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, और ये जहां था वहां पे बी और ये सी। बेटा आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, और इनका भी रेशियो सेम रहेगा। बेटा इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो। बेटा अल्टरनेंडो एक तरीके से और कर सकते हैं, एक तरीका और, आप क्या करिए, पहले आपने ए और डी को चेंज किया था ना, अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो पता है, क्या कर सकते हो बताओ, बी और सी को चेंज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक को चेंज कीजिए आप, ए अपॉन सी विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन डी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों अल्टरनेंडो। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अल्टरनेटो। क्लियर है, कितना प्रॉपर्टी हो गया, 6, मैं लिखा दूंगा, सब साथ में लिखा दूंगा। सेवेंथ प्रॉपर्टी, बच्चों मुझे बताइए यहाँ पे, हमारा जो स्टार्टिंग का एग्जांपल था वो 10/20 और 40/80। बच्चों इन, ये दोनों इक्वल है, लेकिन क्या इक्वल है, इनका रेशियो से इक्वल है। क्या इक्वल है, इनका रेशियो। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ, एक्सपेरिमेंट ये बोलता हूँ इनके, अच्छा एक चीज याद रखना, जो आपको न्यूमरेटर में करना है वही आपको डिनोमिनेटर में करना है, हाँ?
तो मैंने आपको कहा दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कीजिए, दोनों के न्यूमरेटर को क्या कीजिए, ऐड। बट अगर दोनों के न्यूमरेटर को ऐड करोगे ना तो दोनों के डिनोमिनेटर को भी ऐड करना और देखना रिजल्ट क्या आ रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका रेशियो कितना था 10/20 का 1/2, 40/80 का रेशियो क्या था 1/2। अब ट्रस्ट करना, इन दोनों को ऐड करने के बाद, प्लीज सुनना, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रेशियो बनेगा ना वो 1/2 ही होगा। सर विश्वास नहीं है, ये करते हैं। तो क्या आएगा 10+40, नीचे क्या आएगा 20+80, कितना आ गया 10+40 50, 20+80 100, 0 0 कट 5 1 जा 5 2 सा सेम आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडेंडो। क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडेंडो। मींस आप चाहो तो दो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो, दो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो। अगर दोनों न्यूमरेटर को ऐड किया तो दोनों डिनोमिनेटर को भी ऐड करना है। सेम लॉजिक सबट्रैक्शन में भी चलता है। अगर आप दो दो न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट कर रहे हो, किससे क्या कर रहे हो सबट्रैक्ट, तो डिनोमिनेटर को भी सबट्रैक्ट करना, देखना आने वाला आंसर का रेशो यही होगा। वापस विश्वास नहीं है, करिए क्या आएगा 10 बोलो -40, नीचे 20 - 80, 10 - 40 -30, 20 - 80 -60, माइनस माइनस कट 0 0 कट 3 1 जा 3 2 जा, क्या वापस हाफ आया, ये वही है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा सब्ट्राहेंडो। और याद रखना बच्चों, जब मैंने कहा था कि आप दो न्यूमरेटर को ऐड कर रहे हो तो नीचे भी करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नीचे भी करना, लेकिन सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ? ऐसा मत कर देना मल्टीप्लिकेशन वाला काम नहीं कर सकते हो, सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं एडेंडो, इसको बोलते हैं सब्ट्राहेंडो। और मैथ्स में इन दोनों को एक और नाम दिया हुआ है, इसको हम लोग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। तो कितनी प्रॉपर्टी देख लिया अपन ने, कितना प्रॉपर्टी देखा बच्चों अपन ने, 8 प्रॉपर्टीज देखा है। कितने देखे हैं 8। एक बार वापस सब साथ में लिखा दूं क्या, हाँ लिख ले फटाफट, लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। अच्छा सर प्रोपोर्शन मतलब इक्वल रेशियो। अपन यहाँ पे दो एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे जिसमें अल्फाबेट होगा और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें नंबर्स होंगे। तो बेटा मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ कि आपके पास ओरिजिनल रेशियो है, ओरिजिनल रेशियो सपोज A/B इज इक्वल टू C/D है, और एग्जाम्पल के हिसाब से 10/20 है और ये 40/80 है। देखो दोनों का ही रेशियो हाफ हाफ है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। चलिए कैन यू से में पहला प्रॉपर्टी क्या था सर, पहला प्रॉपर्टी था क्रॉस प्रोडक्ट रूल। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो A इंटू डी विल बी इक्वल टू B इंटू सी। क्या ये पहले भी कर चुके थे, हाँ सर किया था अपन ने। इसका मालूम है नाम क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ पे भी करिए, अभी यहाँ पे करिए, क्या आएगा 10 × 8, 10 × 80 800 और 40 × 20 800, ये भी सेम आ रहा है, तो इक्वल टू साइन सेम है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताइए आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था बच्चों, इनवर्टेंडो। कौन सा, इनवर्टेंडो। बेटा इनवर्टेंडो पे क्या करना है, आपको उल्टा कर देना है। जैसे ये A/B है तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा B/A, और ये D/C। यहाँ पे करिए तो क्या हो जाएगा, ये 10/20 था, उल्टा कीजिए 20/10, इसको उल्टा कीजिए 80/40। आप देखोगे इसका रेशियो जो भी होगा, इसका रेशियो क्या बनेगा 2:1, इसका क्या बनेगा 2:1, ये इक्वल होंगे। बेटा तीसरा प्रॉपर्टी बनने क्या देगा, तो तीसरा प्रॉपर्टी को नाम देता हूं मैं अल्टरनेंडो। बेटा अल्टरनेंडो का मतलब क्या होता है, जगह अदली बदली करो। बेटा अल्टरनेंडो का मतलब क्या है, जगह को अदली बदली करना है। तो आपके पास यहाँ पे दो चॉइस है, या तो आप क्या करिए इन दोनों का जगह चेंज कीजिए, या तो ए और डी का जगह चेंज कीजिए, और इन दोनों का जगह चेंज कीजिए, दोनों में से कोई एक कीजिए आप। तो यहाँ पे मैं डी, तो आपके पास दो ऑप्शन है, D/B इज इक्वल टू C/A, और बी और सी को चेंज करोगे तो A/C इज इक्वल टू B/D। वहां पे करके दिखाइए, वहां पे इंटरचेंज कौन होगा, वहां पे इंटरचेंज कौन होगा, 10 और 80 को इंटरचेंज करोगे तो 10 की जगह पे 80 आ जाएगा
और 80 की जगह पे 10 आ जाएगा, बाकी वैसे ही रहेंगे। देखो सेम आ रहा है क्या रेशियो, 80/20 का रेशियो निकालो 4/1 आएगा, और 40/10 का निकालोगे तो 0 0 कट हो जाएगा, 4/1 आ जाएगा। और दूसरा एक और ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो इन दोनों का जगह अदली बदली करिए, तो 10/40 इज इक्वल टू 20/80, इनका भी रेशियो सेम आएगा, इसका आ जाएगा 1/4 और उसका भी आ जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए चौथा प्रॉपर्टी क्या था बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम बच्चों कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो को याद कैसे रखोगे, कॉम्पोनेंडो को याद कैसे करोगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या बच्चों, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो मेरा ओरिजिनल रेशियो ये था, तो इस पे लगाऊंगा तो ऐसे बनेगा a प्लस बी अपॉन बी इज टू सी प्लस डी अपॉन डी, और वहां पे करोगे तो ऐसे आ जाएगा, ओरिजिनल रेशियो ये था 10+20 अपॉन 20, और यहाँ पे 40+80 अपॉन 80 करके देखना रेशियो सेम आएगा। नेक्स्ट है बच्चों तुम्हारा क्या बच्चों, डिविडेंडो। सर डिविडेंडो को कैसे याद रखोगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, हमारा रेशियो ये था, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। वहां पे करने की कोशिश करोगे तो 10-20/20 इज इक्वल टू 40-80 अपॉन 80। देन वी मूव ऑन टू सिक्स्थ, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कौन सा बच्चों, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। इसको याद कैसे करोगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐसे बनेगी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, देन बच्चों यहाँ पे ये बोलता है सेवेंथ वाला प्रॉपर्टी है बेटा, एक है एडेंडो और आठवां है सब्ट्राहेंडो। सब्ट्राहेंडो, ये दोनों ही ना, ये दोनों ही, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोस। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोस, ये क्या बोलना चाह रहा है, सपोज सपोज मैं ये बोलता हूँ इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। जैसे बेटा अपना एग्जांपल था 10/20 और 40/80, इसका लोवेस्ट रेशियो क्या था, 1/2 था ना, इसका लोवेस्ट रेशियो 1/2 था। वैसे इनका कोई ना कोई लोवेस्ट रेशियो होगा, मान लीजिए वो k है। मान लीजिए जैसे अपने एग्जांपल में जो 10/20 था उसका लोवेस्ट रेशियो क्या आ रहा था, हाफ, और 40/80 का लोवेस्ट रेशियो क्या आ रहा था, हाफ। उसी तरीके से इनका भी तो कोई लोवेस्ट रेशियो होगा, तो मान लीजिए k है। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर आप दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर रहे हो, अगर न्यूमरेटर को ऐड कर रहे हो ना तो डिनोमिनेटर को भी ऐड कीजिए। अच्छा, इससे आने वाला रेशियो का, आने वाला जो फ्रैक्शन बनेगा, रेशियो बनेगा, उसका भी रेशियो ये ही रहेगा, ये वाला। तो करिए इसमें कैसे बनेगा, एडेंडो में a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, और आप देखना इसका आंसर कितना आएगा, के बराबर आएगा। अच्छा, सेम तरीके से जैसे आपने एडेंडो किया उसी तरीके से आप सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो इसमें क्या बनेगा, a माइनस सी, इन दोनों को सबट्रैक्ट किया तो नीचे भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू के। समझा, देखो थोड़ा सा कुछ नहीं समझा होगा तो कमेंट में लिखना, मैं वो वापस एक्सप्लेन करके वो डाल दूंगा। चलिए अभी यहाँ पे लेट्स मूव ऑन टू द सम्स। जो एक्सरसाइज के सम नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, अभी जरा मैं सॉल्व एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे सम्स क्या लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल में देखो क्या दिया बच्चों, यहाँ पे जरा देखो ना क्या दिया है, इफ ए अपॉन बी, देखो क्या लिखा है एग्जांपल नंबर 1 में, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5। अपने को फाइंड करना है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ AD इज टू BC। बेटा AD इज टू BC एंड दूसरा ये, चलो बच्चों यहाँ पे क्या कितना रेशियोज दिया है, 3 रेशियोज दिया है ना। पहला अपने को क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ AD इज टू BC। बच्चों मुझे बताइए AD और BC कहां पर आ रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 रेशियोज में आ रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 रेशियो में। तो हियर a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, AD इज इक्वल टू BC। बेटा इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। बेटा ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया सर, एक सिंपल लॉजिक है ना, 5 इज इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5 होता है।
अच्छा, अगर 5 है तो उनका रेशियो क्या बनेगा? अरे सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर इज गोइंग टू बी 1:1 ना। अगर मैं 5 को नीचे लेकर आ जाऊं तो 5/5 क्या हो जाएगा? 1/1। बिकॉज यहाँ पे AD इक्वल्स टू BC है, मतलब ये दोनों सेम है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, और सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे AD BC को नीचे लेकर आ जाइए, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। तो आई थिंक तुम्हारा जो पहला वाला पार्ट है वो सॉल्व हो गया। परफेक्ट। चलो बेटा, अभी यहाँ पे ना ये 2.5/1.5 है। बेटा ये पॉइंट को हटाने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी कर लिया, तो ये नंबर क्या बना? 25/15। 5 3 जा 5 5 जा, तो क्या आ गया? लोवेस्ट रेशियो 5/3। बच्चों यहाँ पे बोलता है A प्लस सी। बेटा A प्लस सी, देखो यहाँ पे A/B इक्वल टू C/D दिया हुआ है, और इनका जो लोवेस्ट रेशियो है वो 5/3 है सिंप्लीफाई करने पर। अब वो क्या बोलना चाह रहा है? A+C मतलब वो दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर रहा है। बच्चों मुझे बताइए, हमने अभी देखा था ना, अगर दोनों के न्यूमरेटर को ऐड किया तो दोनों के डिनोमिनेटर को भी ऐड करना पड़ेगा ना। तो कैसे आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लगाओगे बाई एडेंडो, क्या बच्चों? बेटा वो जो एडेंडो और सब्ट्राहेंडो लास्ट की दोनों प्रॉपर्टी थे ना, उसको थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज भी बोलते हैं। तो अगर मैं दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर दूं तो A+C/B+D विल बी इक्वल्स टू कितना बच्चों? 5/3। बेटा जो इनका लोवेस्ट रेशियो था, इसका जो लोवेस्ट रेशियो था, उन दोनों के न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर को भी ऐड करोगे, इससे जो आंसर आएगा उसका भी रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझा बच्चों? अभी तुमको विश्वास है नहीं तो आंसर दिखा देता हूं आपको। देखो पहला आंसर क्या आया? पहला आंसर क्या आया? AD/BC=1:1, और दूसरा कितना आ गया? 5:3। क्लियर है दोनों पार्ट? आइए सेकंड सम पर आते हैं। बेटा सेकंड सम में जरा बाजू में लिख लेता हूं तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बेटा क्वेश्चन ऐसा है, इफ A/3 is equals to B/4 is equals to C/7, then prove that क्या प्रूफ करना है अपने को? प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? ऑनलाइन में ये दिक्कत है, वहां से आवाज नहीं आता। A+B+C/C इज इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तीनों इक्वल है तो क्या इक्वल है भैया? ये तीनों इक्वल है तो क्या इक्वल है? सर उनका रेशो इक्वल है। याद है 10/20 और 40/80? 10 और 40 इक्वल नहीं था। देखो कोई कोई बेवकूफ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं ये इक्वल नहीं है। क्या इक्वल है? इनका लोवेस्ट रेशो इक्वल है। तो सेम तरीके से ये तीनों इक्वल है तो क्या इक्वल है? इनका रेशो इक्वल है। तो स्टेप नंबर 1 में ऐसा बोलने का, बोलिए, लेट A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/7 इज इक्वल टू, मान लो उनका लोवेस्ट रेशो आ रहा है K। ठीक है, अब क्या करना, यहाँ पे 4 रेशियो बेटा, 1 2 3 और ये 4। अभी हर एक को के से इक्वेट करना, हर एक को के से इक्वेट करना, और हर एक का वैल्यू के टर्म में निकालना। मतलब जैसे अभी यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों बताओ पहले? बेटा A/3 को के से इक्वेट किया, बताओ A का क्या आंसर आएगा? A विल बी इक्वल टू 3K। फिर सेकंड वाले को के से इक्वेट करिए, B/4 इज इक्वल टू K, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4K। तीसरे को करिए C/7 इज इक्वल टू K, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7K। तो ए बी सी का वैल्यू आ गया, बस इसमें पुट कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमको प्रूफ ये करना था A+B+C/C। तो बताइए ए का वैल्यू कितना आया बच्चों? 3K। बी का वैल्यू 4K, और सी का वैल्यू 7K, और नीचे सी है 7K। जरा ऊपर ऐड करना 3K + 4K + 7K। बेटा ये जो के वाले टर्म्स होते हैं ना, उसको लाइक टर्म्स बोलते हैं, और लाइक टर्म्स मतलब सिमिलर टर्म्स कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ देयर कोएफिशिएंट। तो 3 + 4 7, 7 + 7 14,
तो 14k अपॉन 7k, के कट, 7 वन जा 7 टू जा, तो आंसर कितना आ गया 2, विच इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये तुम्हारा बच्चों यहां तक हो गया, क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन ना मेरा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन शायद सही टाइम नहीं होगा सिखाने के लिए। इस सम को ना मैं एक्सरसाइज में करा देता हूँ, ठीक है, वो बेटर होगा।